आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब कबीर ने टीना का पीला पड़ा चेहरा देखा, लेकिन वो बेबस था। अगर वो सख्त नहीं रहेगा तो टीना कहीं उसे छोड़कर चली न जाए। कबीर ने उसके आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और उसके सूखे होठों पर किस कर लिया। टीना ने आंखें बंद कर ली। एक छोटी सी किस। फिर कबीर ने उसके माथे पर अपना माथा रखा और कहा, टीना, मैंने सिर्फ अपना सच बताया है, और सच ये भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें तकलीफ देकर, दुख पहुंचा कर मैं खुद कभी खुश नहीं रह सकता। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। प्लीज टीना, प्लीज मुझे प्यार करना बंद मत करना। टीना की आंखें बंद थी और उसने कांपती आवाज में पूछा, ये अंडरवर्ल्ड क्या है? कबीर मुस्कुराया और कहा, ये समझाना मुश्किल है। क्या ये इलीगल काम करते हैं? किसी की नज़रों में हाँ और किसी की नज़रों में ना, लेकिन इतना तय कि किसी बेगुनाह जान हम नहीं लेते। कबीर की बातें सुन टीना और भी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उस पर दवाइयों का असर ज्यादा था। उसने नींद में कहा, कबीर, तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे ये सब एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए। टाइम बोल। वो कबीर के कंधे पर सर रख सो गई। कबीर ने टीना को अच्छे से बेड पर लेटा दिया और उसके बगल में लेट गया। वो उसे एक पल भी छोड़ना नहीं चाहता था। तभी टीना का फोन वाइब्रेट होने लगा। कबीर ने कॉलर का नाम देखा। पापा। ओह, तो समीर प्रजापति। ओह सॉरी, ससुर जी वापस घर आ गए होंगे। कबीर ने खुद से कहा और फोन उठा लिया। उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसने टीना से सच में प्यार किया था और टीना को उससे कोई नहीं छीन सकता। हेलो। कबीर की आवाज सुन समीर चौंक गया। कौन बोल रहा है? टीना कहाँ है? मैं टीना का बॉयफ्रेंड। वो सो रही है। उसकी तबीयत खराब है। उसका बीपी लो हो गया था और अब मेडिसिन की वजह से सो गई। आप कल ले जाना उसे। दूसरे तरफ से कुछ देर खामोशी रही। समीर ने शांति से पूछा, अपना एड्रेस भेजो। कबीर से मुस्कुराते हुए अपने विला का एड्रेस बता दिया। कुछ ही घंटे हुए समीर घर आए तो वो फिर से बाहर जा रहा था। समीर को ये भी पता था कि टीना के एक फ्रेंड ने सागर के इलाज के लिए रावत से कांटेक्ट किया है। उसे यकीन नहीं हुआ। ये काम तो वो भी कर सकता था, लेकिन एहसान लेना उसकी स्वभाव में नहीं था। एड्रेस से ही पता चला कि विला शहर के पोश एरिया में है। विला तक पहुंचने के लिए उसे 2 चेक पॉइंट से गुजरना पड़ा। उसका सर्विस गन भी दूसरे चेक पॉइंट पर ले लिया गया। क्या मैं कोई नेता से मिलने जा रहा हूँ क्या? हद है। उद्धरण अल्पविराम डॉट। इतने सालों में इस शहर में बहुत कुछ बदल चुका था जो समीर नहीं जानता था। कबीर लिविंग रूम में आ गया। समीर अंदर आते ही कबीर को देखकर चौंक गया। व्हाट? दक्ष सिंघल, इम्पॉसिबल, समीर फुसफुसाया। कबीर मुस्कुराया तो समीर फिर जम गया। अब ये काजल की तरह लग रहा है। क्या ये? उद्धरण अल्पविराम डॉट। समीर सोच ही रहा था, तभी कबीर ने शांत आवाज में कहा, वेलकम अंकल, आइए बैठिए। समीर फिर सोच में पड़ गया। आवाज भी दक्ष के जैसे है। समीर तेजी से कबीर के पास आया और पूछा, कौन हो तुम? कबीर। कबीर कौन? मैं कबीर सिंघल, काजल सिंघल और दक्ष सिंघल का बेटा। मेरी जुड़वा बहन भी है, ध्रुवी सिंघल। कबीर ने कहा और समीर जम गया। मेरा शक सही निकला, ये सिंघल है। उद्धरण अल्पविराम डॉट। टीना कहाँ है? वो सो रही है। आप बैठिए, कबीर ने बहुत आदर के साथ कहा। समीर बैठ गया और पूछा, काजल कैसी है? अच्छी है, डैड उनका बहुत ख्याल रखते हैं। समीर ने मुंह बनाते हुए कहा, उसका नाम मत लो। मैं। अचानक समीर रुक गया और कबीर को घूरते हुए पूछा, अंडरवर्ल्ड किंग अब दक्ष सिंघल नहीं है ना? कबीर ने हाँ में सर हिलाया। समीर साउथ इंडिया में पोस्टेड था, तब उसने अंडरवर्ल्ड में चेंजेस के बारे में सुना था। वो 2 लोग थे, जिसमें से एक हथियारों के स्मगलर्स का काल बना हुआ था। अंडरवर्ल्ड के किंग की कुर्सी पर मैं और मेरी बहन है। मैं इंटरनल अफेयर्स देखता हूँ और ध्रुवी आर्म्स के इलीगल बिजनेस को खत्म करती है।
समीर हैरान रह गया। ध्रुवी, क्या वो इतनी बहादुर है? कबीर हंसने लगा। मुझसे भी ज्यादा स्किल्ड और डेयरिंग है वो। समीर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो मन ही मन खुश था कि अंडरवर्ल्ड ने दक्ष के अंडर जैसा काम शुरू किया। उनके बच्चों ने उसे और 2 कदम आगे ले गए। तभी समीर ने कहा, लेकिन टीना, वो तुम्हारे साथ कैसे इन्वॉल्व हुई? कबीर ने अपनी गर्दन सहलाया और गिल्टी भरी मुस्कान के साथ शॉर्टकट में बता दिया। सब सुनकर समीर ने गुस्से से कहा, तुमने टीना की फीलिंग्स का मजाक बना दिया। मैं उसे ले जा रहा हूँ। कबीर अंदर ही अंदर घबरा गया, लेकिन बाहर से उसने शांति से कहा, रोहन रॉय। समीर का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और पूछा, उसका क्या? मैं सब कुछ जानता हूँ, और उसे भी टीना के जिंदा होने का सच पता चल गया है। समीर बहुत घबरा गया। एकटक वो कबीर को देखता रहा और कबीर को अंदर ही अंदर जीत का एहसास हुआ। ये बास्टर्ड रोहन ही होगा तो टीना को उससे कभी अलग नहीं होने देगा। उद्धरण अल्पविराम डॉट। एक लंबी खामोशी के बाद समीर ने पूछा, कबीर, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? कबीर ने भी फौरन कहा, ऑफ कोर्स। मैं सड़क छाप लड़का नहीं हूँ। मैं सिंगल फैमिली का बेटा हूँ जिनके रगों में लव एंड कंपैशन खून में दौड़ता है। टीना, शी इज माई लाइफ। समीर चुप रहा। उसने देखा था काजल के लिए दक्ष का प्यार, वो प्यार जिसने हदें तोड़ दी। लेकिन एक हद तक, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है? कबीर ने ना में सर हिलाया और कहा, सिर्फ ध्रुवी को। समीर खड़ा हो गया और कहा, टीना को सेफ रखने के लिए तुम्हें जो करना है करो। समीर ने अपना डिसीजन टीना को लेकर सुना दिया। तभी कबीर ने कहा, अंकल, टीना को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन आपको टीना को खुद ये बात कहनी होगी। वो मुझसे नाराज है। समीर ने अपने कदम रोक दिए और कहा, कल सुबह टीना को घर वापस ले आना। फिर कुछ पहुंच लेकर समीर ने दोबारा कहा, सागर की ट्रीटमेंट करवाने के लिए थैंक्स। नो प्रॉब्लम अंकल। वैसे भी अर्थ ने इस केस पर काफी इंटरेस्ट दिखाया था। उसने मुझे कहा कि सागर की जीने की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा थी। समीर इस बार फिर चौंक गया। सागर को लेकर नहीं, बल्कि डॉक्टर का नाम सुनकर। ये अर्थ कौन है? कबीर हंसने लगा और कहा, अंकल, लगता है आप समय से काफी पीछे चल रहे हैं। अर्थ रावत, किंजल प्रताप और अथर्व रावत का बेटा। समीर ने अपने बालों को सहलाया और फुसफुसाया, सच में मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ। कबीर अभी भी धीरे धीरे हंस रहा था। तो अर्थ कैसा है? मेरा मतलब मेरा सागर कैसा है अभी? समीर अर्थ की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहता था। अब ये तो अर्थ ही बता सकता है। मैं एक काम करता हूँ, अर्थ से बात कर आप सबको सागर से मिलने की अरेंजमेंट करवाता हूँ। लेकिन अगर उसने ना कहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समीर ने हाँ में सर हिलाया। उसने कबीर को कुछ देर घूरा और कहा, तुम काजल के जैसे काइंड हार्टेड हो, पर मैंने तुम्हारा दक्ष की तरह क्रूएल होते हुए नहीं देखा। अचानक कबीर की आंखें गहरी हो गई और उसके होठ के एक कोने उठ गए। वो खड़ा हो गया और अचानक समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने समीर की तरफ 2 कदम लिया तो समीर को अचानक डर का एहसास हुआ। अंकल, आप मेरा क्रूएल साइड न देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। कबीर की आवाज में डेविलिश चार्म था जिससे समीर कांप गया और हकलाने लगा, ओके ओके, अब मैं चलता हूँ। बोल वो तेज कदमों से विला से निकल गया। कबीर अपने ससुर जी को भागते देखा और कहा, टीना अपने पापा पर गई है। उसे पता है कहाँ बहादुर बनना है और कहाँ दिमाग लगाना है। वो तेज कदमों से बेडरूम में चला गया। टीना अब भी सो रही थी। अपने कपड़े बदलकर वो भी टीना को अपनी बाहों में लेकर सो गया। दूसरी तरफ रोहन की नींद उड़ी हुई थी। एक एक करके उसके सारे लोग गायब हो रहे थे। ये जरूर सिंगलेस का काम होगा। आखिर क्यों मुझे टीना से सब दूर करने में लगे हुए हैं? उद्धरण। उस ब्रेसलेट को देखते हुए रोहन ने खुद को शांत किया और कहा, टीना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम मेरी हो टीना, यू आर माइन। अगली सुबह जब कबीर की नींद खुली तो अपने आप उसके चेहरे में मुस्कान थी। टीना को अपनी बाहों में लेकर उसकी खुशबू में कबीर बहुत अच्छे से सोया। लेकिन जब आंखें बंद किए उसने अपना हाथ फेरिया तो बेड पर कोई नहीं था।
वो हड़बड़ा कर उठ गया और आसपास देखने लगा। टीना, टीना, कहाँ गई? टीना। वो उठा और कमरे में उसे ढूंढने लगा। उसने बाथरूम चेक किया लेकिन वो खुला था। फिर वो चेंजिंग रूम गया, वहां भी नहीं थी। तभी उसे रोने की आवाज आई। उसने आवाज का पीछा किया और कपबोर्ड खोला। टीना कबीर के कपड़ों के पीछे छुपे हुए रो रही थी। टीना, तुम यहाँ क्यों हो? कबीर ने उसे उठा लिया और बाहर ले आया। उसे गोद में उठाए वो उसे बेड पर बैठा दिया और उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, तुम रो क्यों रही हो? टीना ने कबीर का हाथ झटक दिया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने चीट किया, तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो और मुझे लगा कि तुम बेचारे हो। पूरे टाइम तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, है ना? बोलो। अल्पविराम डॉट। मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ इसीलिए तुम उदास हो। टीना ने रोते हुए हाँ कहा और बोली, तुमने मुझे बेवकूफ़ भी बनाया। तो तुमने भी तो मुझे शौक दे दिया कि तुम्हारे पापा पुलिस में है। तुम्हें पता है मैं डर गया कि तुम्हारे पापा कहीं मुझे जेल में न डाल दे। लेकिन उनसे मिलकर पता चला कि वो मेरी मॉम के फ्रेंड है। अपनी गीली पलकों को झपकाते हुए टीना बोली, तुम पापा से मिले? कबीर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हम और वो हमारे साथ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। टीना अवाक रह गई। पापा ने ऐसा कहा? हाँ, हाँ, समीर अंकल ने खुद कहा। कबीर तो खुश था कि टीना उससे सीरियसली नाराज नहीं है। तभी टीना ने मुंह फुलाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा मुझसे ज्यादा अमीर होने का क्या? जब तक मैं तुमसे ज्यादा अमीर नहीं हो जाती तब तक मैं शादी वादी नहीं करने वाली। अब कबीर चौंक गया। शादी? टीना ने यहाँ तक सोच लिया। ये तो अच्छी बात है। उद्धरण अल्पविराम डॉट। कबीर ने टीना के आंसू पोंछे और उसकी लाल नाक को टैप करते हुए कहा, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देता हूँ। फिर मेरी और तुम्हारी मिलाकर तुम अमीर हो जाओगी। तब तो ठीक है ना? टीना ने फिर पलके झपकाए और कुछ सोचते हुए बोली, नो, ये चीटिंग है। तो फिर मैं हेल्प करूँ तुम्हारे बिजनेस एक्सपेंड करने में? कबीर की इस पेशकश को टीना ने साफ नकार दिया और कहा, ये भी चीटिंग है। कबीर फिर कुछ कहना चाहा तो टीना ने उसे रोक दिया और कहा, बस, तुमने मुझे बुद्धू बनाया है। इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। कबीर ने अपना सर टिल्ट किया और क्यूट सी टीना को देखा और हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? कबीर हंसता रहा। अरे, देखो बहुत गलत बात है। तुम हंसो मत वरना मैं बहुत पिटूंगी। कबीर को अब भी हंसी आ रही थी। तभी टीना ने कबीर के कंधों को पकड़ा और बेड पर धक्का दे दिया। फिर उसके ऊपर बैठ गई और उसके होठों को किस करने लगी। कबीर की हंसी पल भर में गायब हो गई और माहौल इंटीमेट हो गया। अचानक कबीर ने खुद को बेड पर पाया और उसे टीना किस कर रही थी। वो तो सकपका गया। जब टीना ने उसे थोड़ा सा बाइट किया तब कबीर ने टीना को पलट दिया और उसके ऊपर आ गया। टीना ने कबीर की गर्दन पर हाथ डाला और अपनी तरफ खींच लिया। कबीर काफी लंबा था तो टीना की काया गायब ही हो गई। उसका एक हाथ टीना ने गर्दन पर था और दूसरा उसकी कुर्ती के अंदर जाने लगा। कबीर की गर्म उंगलियों को अपनी पीठ पर फील करते ही टीना चौंक गई और अपनी आंखें खोल ली। किसके बीच में ही उसने कहा, नो कबीर, वहां मत छुओ। कबीर रुक गया और उसके होठों पर बटरफ्लाई किस करते हुए कहा, क्यों? क्यों नहीं? तुम मेरी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। टीना की आंखों के कोनों से आंसू गिर पड़े। कबीर का हाथ टीना की कमर से ऊपर जा रहा था। सच में कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन टीना नहीं चाहती थी। उसे खुद पर घृणा होती थी तो वो कबीर को कैसे मना न करे। टीना, तुम रो क्यों रही हो? सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें पड़ता है तो मैं तुम्हें सागर के डॉक्टर के पास ले चलूं। शायद वो कुछ सजेशन दे। टीना ने तुरंत ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, नहीं, ये बहुत गंदा है। मैं नहीं चाहती कोई देखे। टीना फिर से बीमार न पड़ जाए इसलिए कबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, ओके, ओके, कहीं नहीं जाना है। उसने टीना को उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया। उसका सर अपने सीने में रखकर कबीर ने धीरे से कहा, इन सब के बारे में अब मत सोचो। चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं फिर तुम्हारे घर चलते हैं। आखिर तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे घर छोड़ने को कहा है। टीना हल्का मुस्कुराए और दोनों फ्रेश होने चले गए।
ध्रुवी को वापस घर शिफ्ट कर दिया गया। राधिका ने ध्रुवी को वापस बेड पर पड़े देखा तो झुंझलाहट में उन्होंने कहा, मुझे लगता है घर में ही एक हॉस्पिटल खोल लेना चाहिए। अर्णव ने आग में घी डालते हुए कहा, एकदम सही बात कही है आपने बड़ी ग्रैंड मॉम। ध्रुवी ने अर्णव को घूरा तो भी उसे हंसने से कौन रोक सकता है। काजल तो एक कोने में होंठ सिकुड़े खड़ी थी। वो अब भी तीनों से नाराज थी। इस बार दक्ष ने बहुत कोशिश की काजल को मनाने की। हालांकि उसका गुस्सा तो कम हुआ लेकिन वो दक्ष को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। कमरे में जैसे दक्ष आया काजल कमरे से निकल गई। दिशांत ने दक्ष को देखा फिर काजल को जाते हुए देखा और सर हिला दिया। ये बच्चों का बाप हो गया फिर भी कुछ नहीं सीख पाया। कोई बात फिर छुपाई होगी, और अगर छुपाना ही है फुल प्लान के साथ। उद्धरण अल्पविराम डॉट। दिशांत ने सोचा और दक्ष को देखता रहा। दक्ष ने ध्रुवी को देखा और कहा, आज के बाद बिना मेरी परमिशन के घर से बाहर नहीं जाओगी। अगर गई और मुझे पता चला तो तुम्हें मैं बेस की काल कोठरी में फेंक दूंगा। ध्रुवी ने सर झुका लिया। इस बार डैड बहुत सीरियस है। उद्धरण अल्पविराम डॉट। अर्णव की भी हंसी जम गई। बोल वो काजल को ढूंढने चला गया। काजल अपने कमरे में थी और बालकनी में बैठे एक बुक पढ़ने की कोशिश कर रही थी। दक्ष ने काजल को अचानक गोद में उठा लिया और बेड पर ले गया। डोडो, मुझे नीचे उतारो। नो, दक्ष ने सीधे मना कर दिया। उसने काजल को बेड पर बैठाया और उसकी गोद पर सर रख लेट गया। काजल, मेरे सर को सहलाओ, मुझे सोना है। डोडो, अभी अभी तो सुबह हुई है, तुम्हें दोबारा क्यों सोना है? दक्ष ने काजल को सर उठाकर देखा और उसे अपनी बाहों में पकड़कर लेट गया। तो तुम भी मेरे साथ सो जाओ। काजल की गर्दन पर अपने सर घुसाकर दक्ष वाकई में कुछ ही मिनटों में सो गया। उस दिन के बाद से काजल दक्ष को उसके पास आने ही नहीं देती। न दक्ष ठीक से सो पा रहा था और न ही काजल। दक्ष की सांसों की गर्मी से काजल को भी नींद आ गई। शाम का समय, सिंघल पैलेस में ठंडी हवा के बीच गार्डन में दो लेडीज चाय पीते हुए गप्पे मार रही थी। त्रिशा और तान्या ध्रुवी से मिलने आए थे। तान्या तो वही रुकी लेकिन त्रिशा को काजल खींचकर अपने साथ ले गई। तभी एक सर्वेंट ने आकर कहा, सीनियर मैडम, आपसे मिलने शिल्पा जी आई है। त्रिशा और काजल ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा, क्या टाइमिंग है। फिर दोनों साथ हंस दी। शिल्पा आंटी लिविंग रूम में बैठी थी। एक तरफ से काजल और त्रिशा आई और मेन दरवाजे से दक्ष और साहिल लिविंग रूम में एंटर हुए। साहिल को पता था कि त्रिशा और तान्या यही है इसीलिए उन्हें पिक करने यही आ गया। लेकिन सबको एक सरप्राइज मिलने वाला था। शिल्पा आंटी अकेले नहीं थी, उनके साथ एक हैंडसम सा लड़का भी था। वो लंबा और स्मार्ट था, हैंडसम और चार्मिंग था, चश्मा पहना था और चेहरे में तेज था। उसका ऑरा एक बड़ी शख्सियत का था। उसने अपने मेडिकल स्किल्स से सबको चौंका दिया। 28 साल का वो लड़का मोहित चौधरी और कोई नहीं वही गप्पू था जो समय के साथ काफी बड़ा हो गया। काजल और त्रिशा ने गप्पू को देखा और जम गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर गप्पू की तरफ गई। गप्पू तो मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और दोनों लेडीज को देखते हुए पूछा, पहचाना मुझे? एक तरफ दक्ष ने उस लड़के को देखा और तुरंत पहचान गया। मेरा लव राइवल इतना बड़ा हो गया। उद्धरण अल्पविराम डॉट। फिर वो काजल की तरफ बढ़ा उसे उसके पास जाने से रोकने के लिए। आज भी गप्पू ही उसका सबसे बड़ा लव राइवल था। दक्ष को पैनिक करता हुआ देखा साहिल भी सोचने लगा, बॉस को क्या हो गया। उद्धरण अल्पविराम डॉट। लेकिन काजल और त्रिशा मुस्कुराते हुए गप्पू के गले लग गई। दक्ष का हाथ हवा में ही रह गया। त्रिशा ने गप्पू के लंबे हाथ को देखा और कहा, हे भगवान, मेरा छोटू सा गोलगप्पे जैसा गोल गोल गप्पू इतना हैंडसम कैसे हो गया। दक्ष की मुठियां कस गई। काजल को उस बदमाश बच्चे के पास देखकर गप्पू की नजर दक्ष पर पड़ी और उसके चेहरे में शातिर मुस्कान थी। उस मुस्कान को दक्ष ने देख लिया। तभी गप्पू ने कस के काजल को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और कहा, काजल, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो क्या मेरी फ्यूचर वाइफ मुझसे शादी करेगी? ये सुनते ही काजल और त्रिशा की मुस्कान जम गई। वही साहिल भौचक्का हुए कभी दक्ष को देखता तो कभी उस बच्चे को।
त्रिशा ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हा, गप्पू तुम इतने फनी कब से हो गए? गप्पू ने भवें सिकोड़ ली और सीरियसली कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं उस समय भी मजाक नहीं कर रहा था। काजल बहुत नर्वस हो गई और दक्ष को देखने लगी। उसे देख वो घबरा गई। घबरा तो त्रिशा भी गई और साहिल पर उसकी नजर पड़ी जैसे कह रही हो, हेल्प। दक्ष का चेहरा काला पड़ा हुआ था। भले ही दक्ष 50 साल का था लेकिन उसका ऑरा पहले से ज्यादा डेंजरस था। लेकिन गप्पू न पहले डरता था और न अब। वही शिल्पा आंटी मुंह छुपाकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। गप्पू सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। उद्धरण अल्पविराम डॉट शिल्पा आंटी ने सोचा। तभी गप्पू ने एक्टिंग चालू रखते हुए कहा, काजल से कहा, काजल क्या मैं तुम्हें अब पसंद नहीं? तुम उस ईविल वैम्पायर की वजह से अपने पहले प्यार को छोड़ दोगी। काजल स्पीचलेस थी और उस पर दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा। काजल बार बार दक्ष को देखती जो गप्पू को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। काजल का फीका पड़ता हुआ चेहरा देख गप्पू को अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। एक टेंस और सीरियस माहौल बदलकर नॉर्मल और मजाकिया हो गया। काजल और त्रिशा हैरान रह गई। वही शिल्पा आंटी भी गप्पू के साथ हंसने लगी। उधर दक्ष के चेहरे में इंस्टेंट बदलाव देखने को मिला जिससे गप्पू की हंसी बढ़ती गई। हंसते हंसते वो सोफे में गिर गया। ग्रैंडमा, आपने उस ईविल वैम्पायर का चेहरा देखा? कितना फनी था। उसने अपने आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और काजल से कहा, तुम उस समय भी डम थी और अब भी डम हो। मैं बच्चा था और अब मैं बड़ा हो गया। मुझसे लगता है मैं तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम हूँ। ये सुनकर काजल ने मुंह बना लिया। मेरा डोडो हमेशा से एंजल प्रिंस रहा है। वो अब भी सबसे हैंडसम है। उसके जैसे कोई नहीं। उद्धरण अल्पविराम डॉट काजल की मन की बात समझकर गप्पू ने भी मुंह बनाते हुए कहा, फाइन, थोड़ा सा कम हूँ। अब जाकर काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो है। तो सुनो डम लेडी, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वो तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल और स्मार्ट है। गप्पू ने गर्व से कहा और अपने मोबाइल में फोटो दिखाई। दक्ष भी देखना चाहता था कि ऐसा कौन है जो उसकी काजल से ज्यादा ब्यूटीफुल हो। लेकिन उसे क्या, मेरी काजल से ब्यूटीफुल कोई नहीं। उद्धरण अल्पविराम डॉट त्रिशा और काजल ने फोटो देखी और एक साथ कहा, बुरी मेम। गप्पू ने मुंह बना लिया और अपना फोन छीन लिया। तुम दोनों से बात करना ही नहीं चाहिए। त्रिशा और काजल हंसने लगी। अब जाकर माहौल शांत हुआ और सर्वेंट्स ने चाय नाश्ता परोसा। कुछ देर बाद काजल और गप्पू ध्रुवी के कमरे में गए। तान्या और ध्रुवी दोनों बैठकर टीवी में शायद मूवी देख रही थी और हंस रही थी। शायद दरवाजा खुला था। उनकी हंसी की आवाज बाहर तक आ रही थी। सबसे पहले शिल्पा आंटी अंदर आई और ध्रुवी को देख चौंक गई। तुमने फिर अपना पैर तुड़वा लिया। तुम तो काजल से भी ज्यादा लापरवाह हो। भले ही वो यहाँ वहाँ गिरती पड़ती रहती थी लेकिन ऐसी चोट नहीं लगवाती थी। हे भगवान! काजल पीछे खड़ी थी और उसने मुंह फुला लिया। आंटी, अब बस कीजिए। लेकिन वहाँ सब खड़े लोग हंस दिए। तभी ध्रुवी ने काजल के पीछे खड़े एक चेहरे को देखा जिसे उसने पहले भी देखा था। गप्पू भी ध्रुवी को भवें सिकोड़कर देख रहा था। अचानक गप्पू की आंखें चमक गई और उसे वो होटल वाली इंसिडेंट याद आ गई। उसने ध्रुवी के पैर देखे और मुस्कुरा दिया। सच में ये दूसरी बार होगा शायद। उद्धरण अल्पविराम डॉट वो कुछ बोलता उससे पहले ध्रुवी ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। शिल्पा आंटी की नजरें तेज थी। आखिर वो वर्ल्ड क्लास जासूस थी। अब ये बाद में पूछूंगी। उद्धरण अल्पविराम डॉट शिल्पा आंटी ने अभी कुछ न कहने का डिसाइड किया। त्रिशा ने गप्पू को आगे किया और दोनों लड़कियों से कहा, ये गप्पू है। मेरा मतलब मोहित। गप्पू सिर्फ हमारे लिए। फिर त्रिशा ने ध्रुवी के बारे में बताया, फिर तान्या के बारे में। तान्या मोहित को देखते हुए कुछ सोच रही थी। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जाली, मोहित चौधरी है ना? सब हैरान हो गए। मोहित ने हाँ में सर हिलाया और पूछा, तुम कैसे जानती हो मुझे? अरे हाँ, आप तारांकन मेडिकल यूनिवर्सिटी के सबसे यंग प्रोफेसर है। आपकी बहुत सारी आर्टिकल्स मैंने पढ़ी है।
मोहित मुस्कुरा दिया और काजल और त्रिशा की आश्चर्य से आंखें बड़ी हो गई। त्रिशा ने काजल के कान में धीरे से कहा, गप्पू तो वाकई स्मार्ट निकला। हम तो सच में डम्ब है। काजल ने एक लंबी आह भरी और हाँ में सर हिलाया। तभी कमरे में कबीर भी आ गया। यहाँ मेला क्यों लगा है? उसकी आवाज तेज थी। काजल ने दांत पिसते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता घर में गेस्ट्स आए हैं? ठीक से बात करो। आजकल कबीर और ध्रुवी काजल से सिर्फ डांट ही सुन रहे थे। मोहित ने कबीर को ऊपर से नीचे देखा और खड़ा होकर कहा, हाय। हेलो। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कबीर हो ना? कबीर हाँ में सर हिलाया। मोहित ने फिर हंसते हुए कहा, मैं मोहित हूँ, तुम्हारे डैड का 22 सालों से लव राइवल। गप्पू की बात पर सबसे पहला रिएक्ट करने वाला शख्स अर्नव था, जो दरवाजे पर ही था और उसने सब सुन लिया। क्या? वॉट? कैसे? हाउ? कब? अर्नव के पास बस सवाल के शब्द थे। काजल ने पहले अपना सर पीट लिया और फिर गप्पू के कंधे पर चपत लगते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे तुम? कबीर तो जम गया और ध्रुवी की आंखें बाहर ही आने वाली थी। वो इडियट स्टूपिड नक्श को कितनी मुश्किल से नक्श को कंट्रोल किया था, अब ये कहाँ से आ गया? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे लगता है मॉम डैड मेरे नहीं, मैं उन दोनों को मॉम हूँ। उद्धरण अल्पविराम डॉट। वही तान्या ने बड़ी बड़ी आंखों से मोहित को देखा, फिर काजल को, और फिर भागकर त्रिशा के पास चली गई। मॉम, ये क्या हो रहा है? तान्या ने फुसफुसाते हुए त्रिशा से पूछा। त्रिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये गप्पू बड़ा होने साथ साथ दिमाग भी गोलगप्पे जैसा फुला लिया। इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। मोहित ने दोनों भवें उठा ली और सबके रिएक्शंस खुश होकर हंसने लगा। उसने काजल को साइड से पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, तुम जूनियर्स तो मजाक भी नहीं समझते। वो पहले की बात थी, अब नहीं। काजल ने उसे झटक दिया और कहा, गप्पू, अब अगर तुम बकवास किए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मोहित ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और कहा, ओके, सॉरी, अब नहीं कहूँगा। कमरे का माहौल पहले जैसा हो गया। चारों ने चैन की सांस ली, खासकर ध्रुवी ने। समीर का घर। डाइनिंग टेबल पर समीर और टीना लंच कर रहे थे। निधि शॉप संभालने के लिए गई थी। समीर बीच बीच में टीना को देखता और बात करने की शुरुआत करना चाहता। पापा, आप कुछ पूछेंगे नहीं? समीर ने टीना को देखा और कहा, तुम खुद बता दो। टीना ने खाना रोक दिया और कहा, आप क्या जानना चाहते हैं, पहले ये बताइए। तुम कबीर से कैसे मिली? वो शॉप में कुछ खरीदने आया था। कुछ लोकल गुंडे हफ्ता लेने पहुंच गए। मैंने दिया लेकिन एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। किसी ने कुछ नहीं किया सिवाय कबीर के। वो गुंडे वापस नहीं आए। टीना ने एक सांस में सब कह दिया। समीर ने ठंडी आह भरी। दोबारा नहीं आई क्योंकि कबीर ने सबको गायब करवा दिया। उद्धरण अल्पविराम। टीना ने आगे कहा, नेक्स्ट टाइम उसने फिर मुझे बचाया वरना मेरा सर फट जाता। समीर ने टीना को गौर से देखा और पूछा, क्या उसे तुम्हारे पास्ट के बारे में भी पता है? टीना ने हाँ कहा। समीर को अब समझ नहीं आया कि आगे क्या पूछे। टीना ने आगे खुद ही सागर के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था कि टीना कबीर की सिर्फ तारीफ कर रही थी। आखिरकार समीर ने टीना से कहा, क्या तुम्हें पता है वो असल में कौन है? वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा है। टीना ने खाना खाते हुए कहा, हाँ, लेकिन अगर वो रिलायबल नहीं होता तो आप मुझे पूरी रात एक अनजान लड़के के साथ नहीं छोड़ते। ये सच था और समीर स्पीचलेस हो गया। तभी टीना को एक अनजान नंबर से कॉल आया। टीना ने कॉल उठाया और बात करने लगी। कॉल काटते ही टीना को बहुत गुस्सा आया। पापा, कितने पागल लोग भी होते हैं। क्या हुआ? 10 तरह की मिठाइयों का 10-10 किलो का ऑर्डर था। पार्टी ने कहा था कि वो खुद ही ले जाएगी, लेकिन अब बोलते हैं मैं डिलीवर करूं। तो टैम्प है ना? टीना ने अपना प्लेट उठाया और किचन में जाते हुए कहा, वो कहीं और डिलीवर करने गया है। समीर बस टीना का साथ दे सकता था। कल रात ही तो वो आया था, तो उसे अपने सोर्सेज जमा करने में टाइम लगने वाला था। किचन से निकल टीना ने स्टोल पहना और अपना बैग लिया और कहा, पापा, आप आराम करो, मैं जुगाड़ लगाती हूँ। टीना ने एक टैम्प का जुगाड़ तुरंत कर लिया। डिलीवरी एक 5 स्टार होटल में होने था।
टीना का बिजनेस अब इन बड़े बड़े होटलों तक भी पहुंच गया था। अमीर होने के लिए उसे कबीर की जरूरत नहीं। टीना ने ब्लैक कुर्ती और पिंक सलवार पहनी थी और उसके खुले लंबे बालों में वो बहुत खूबसूरत थी। होटल के गेट में उसने डिलीवरी करने के बारे में कहा तो सिक्योरिटी ने कहा, मैडम हमें तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है। टीना को गुस्सा आने लगा, यहाँ एक शादी का फंक्शन हो रहा है ना, मैं उसी के लिए आई हूँ, आप पता कीजिए। सिक्योरिटी ने कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। टीना ने भी फोन लगाया लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। तभी पीछे से कई ब्लैक कार्स आती दिखाई दी। सिक्योरिटी ने फौरन टैंप को साइड होने को कहा तो टीना का गुस्सा सर चढ़ गया। इतनी इंसल्ट उसकी कभी नहीं हुई। कार्स एक एक करके तेजी से होटल के अंदर चली गई। बीच में एक रेंज रोवर थी जिसमें दक्ष और कबीर थे। वो दोनों किसी मीटिंग के लिए आए थे। कबीर ने अंदर जाते टाइम गेट की तरफ देखा लेकिन फिर दक्ष के साथ अंदर चला गया। दो हैंडसम लोगों की एंट्री से रिसेप्शन में हलचल होने लगी। टीना ने सिक्योरिटी से कहा, अब कोई फोन नहीं उठा रहा तो मैं अंदर जाकर देखती हूँ। कहाँ जाना है? सिक्योरिटी ने बताया कि शादी का फंक्शन होटल के पार्टी लॉन में है। टीना अंदर चली गई। दोबारा मैं इन अमीर लोगों का ऑर्डर नहीं लेने वाली। नखरे तो ऐसे कि ये चाहिए वो चाहिए और जब टाइम आया तो गायब। अगली बार या तो फुल पेमेंट करो वरना भाड़ में जाओ। उद्धरण अल्पविराम डॉट। टीना गुस्से से बड़बड़ाते हुए रिसेप्शन में पार्टी लॉन का रास्ता पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने टीना को ऊपर से नीचे देखा और कहा, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। टीना ने साइड में देखा और थैंक्स कहकर आगे निकल गई। उसे फर्स्ट फ्लोर जाना था। टीना ने लिफ्ट में एंटर किया तो उसे सामने से आता कोई दिखाई दी। उसे देख टीना का दिल बहुत तेजी से धड़कना शुरू हो गया। तभी उसने भी टीना को बंद होते लिफ्ट में देख लिया। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।